हर ग्राम अयोध्या धाम है, हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। पूरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभा रही है, हर कोई अयोध्या आने को आतुर है। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर और ये चौथी तस्वीर। रामलला और पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा नजर योगी आदित्यनाथ पर थी। सबकी जुबां पर योगी आदित्यनाथ ही हैं। प्राण प्रतिष्ठा हो गई, राम मंदिर के पट सबके लिए खुल गए। अब अयोध्या की पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर है। जिसने भी रामलला के दिव्य दर्शन किए, जिसने प्रभु राम को साक्षात देखा, सबका यही मानना है, योगी मोदी नहीं होते तो ये पल नहीं आ पाता। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को और चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ जी को मैं बेस्ट विशेस कांग्रेचुलेशन, क्योंकि ये दो लोग जैसे राम लक्ष्मण है, वैसा राम लक्ष्मण का ये मंदिर का प्रतिष्ठा करने में मेरा आइडिया में कि भगवान ही ऐसे किया है। दोनों लोगों को ये मंदिर प्रतिष्ठा करने के लिए पैदा किया है और जितना 17 साल से लड़ाई हो रहा था वो पूरा सेटल करके किया है। डेफिनेटली दिस विल बी अ लैंडमार्क है ये होल वर्ल्ड में। इंडिया में जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, तो दिस विल बी अ नेशनल मॉन्यूमेंट फॉर इंडिया। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया है। कैसे राम की नगरी अयोध्या को सबसे बड़े रीजनल टेंपल टूरिज्म के तौर पर स्थापित किया जा रहा है। कैसे योगी का टेंपल टूरिज्म यूपी की अर्थव्यवस्था बदलने वाला है। कैसे योगी के विकास मॉडल से यूपी में निवेश की बारिश होने वाली है। कैसे राम मंदिर से बेरोजगार युवाओं की तकदीर बदलने वाली है। योगी का पूरा प्लान पूरी डिटेल के साथ आज आपको दिखाएंगे। कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ योगी आदित्यनाथ ने अवध नगरी के विकास का फुल एक्सेलरेटर दबा दिया है। योगी के टेंपल टूरिज्म हाईवे पर अयोध्या आने वालों की रेस लगी हुई है। हर कोई प्रभु राम के दर्शन के साथ बदलती अयोध्या के साक्षात दर्शन करना चाहता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह राष्ट्र मंदिर है। निसंदेह श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव का एक ऐतिहासिक अवसर है। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी। अयोध्या में 500 साल का सपना साकार हो चुका है। नव्य दिव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। पूरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभा रही है, हर कोई अयोध्या आने को आतुर है। आज अयोध्या में त्रेतायुगीन वैभव उतर आया है, दिख रहा है। यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। पूरा विश्व दिव्य और भव्य अयोध्या का साक्षात्कार कर रहा है। आज जिस सुनियोजित एवं तीव्र गति से अयोध्यापुरी का विकास हो रहा है, वह प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के बिना संभव नहीं था। 70 एकड़ में फैला राम मंदिर लगभग 10 लाख भक्तों की एक साथ मेजबानी के लिए तैयार किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन 3 लाख श्रद्धालु रामलला के दिव्य दर्शन कर चुके हैं। हर दिन करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है।
अयोध्या में श्रद्धालुओं के आने से अर्थव्यवस्था को पंख लग गए हैं। टूरिस्टों के आने से होटल रेस्टोरेंट का कारोबार और बढ़ेगा, टूर ट्रैवल बिजनेस में और बढ़ोतरी होगी, जमीनों की वैल्यू और बढ़ेगी और जाहिर है इसका फायदा हर धर्म, हर पंथ के लोगों को होगा। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक, होटलों से लेकर बस स्टेशन तक, सड़कों से लेकर गलियों तक, अयोध्या में सब कुछ बदल चुका है। योगी सरकार ने अयोध्या के कायाकल्प के लिए जो टॉप गियर लगाया, उससे अयोध्या जी की तस्वीर और तकदीर 180 डिग्री में बदलने वाली है। नई नौकरियों से खपत और डिमांड में इजाफा होगा, जिससे लोकल इकोनॉमी को बड़ी मदद मिलेगी। आगे बढ़कर यह देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था में भी बूस्टर डोज देने का काम करेगा। यानी कुल मिलाकर राम मंदिर धार्मिक आस्था के साथ ही साथ देश की आर्थिक सेहत को भी सुधारने में बड़ी मदद करने वाला है। अयोध्या की बदलती तस्वीर देश की तकदीर भी संवारने के लिए तैयार है। एक अनुमान के मुताबिक राम मंदिर में हर साल 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, जबकि तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा करीब 2.5 से 3 करोड़ है। विश्व स्तर पर वेटिकन सिटी में हर साल लगभग 90 लाख और सऊदी अरब के मक्का में लगभग 2 करोड़ पर्यटक आते हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि पर्यटकों के लिहाज से अयोध्या सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। एक और जहां इंडिगो से लेकर एयर इंडिया, स्पाइस जेट, आकाशा एयर तक ने अयोध्या के लिए हवाई यात्रा को सुगम बनाने के लिए कमर कसी है, तो वहीं IRCTC ने अयोध्या के लिए टूर पैकेज की घोषणा की है। रेलवे स्टेशन को प्रतिदिन 60,000 यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। इस समय अयोध्या में 590 कमरों वाले लगभग 17 होटल हैं। इसके अलावा 73 नए होटल तैयार किए जा रहे हैं। इंडियन होटल्स, मैरियट और विंडहैम पहले ही होटल बनाने के लिए समझौते कर चुके हैं। ITC भी अयोध्या में संभावनाएं तलाश रही है। ओयो की योजना अयोध्या में 1000 कमरे जोड़ने की है। देश भर में राम मंदिर से जुड़ा 1 लाख करोड़ का बिजनेस हो चुका है और इसके 2 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ वर्ष पहले कल्पना से परे था कि अयोध्या में एयरपोर्ट होगा, यहां के नगर के भीतर 4 लेन की सड़कें होंगी, सरयू जी में क्रूज चलेंगे, अयोध्या की खोई गरिमा वापस आएगी। लेकिन मित्रों, डबल इंजन की सरकार के प्रयास से आज आप सबके सहयोग से यह सब साकार हुआ है। सांस्कृतिक अयोध्या, आयुष्मान अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, सक्षम अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, सुगम्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या के रूप में पुनरुद्धार के लिए हजारों करोड़ रुपए वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं, जिसमें अयोध्या सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है। अयोध्या में अब नया हवाई अड्डा है, अपग्रेडेड रेलवे स्टेशन है, फर्राटे भरने वाली सड़कें हैं, होटल खुल रहे हैं। अयोध्या में यह बदलाव वाकई आज के त्रेता युग वाला है, जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।